प्रणाम। अश्विनी भोगवान जी का सभी सुनने वालों को प्रणाम। कृष्णांश कथा शुक्रवार को होती है। शुक्रवार यानी शुक्र का दिन, शुक्र जिससे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। महाविष्णु को अगर हम एक सिक्के को देखें तो उसके दो पहलू होते हैं, एक इधर और एक तीसरा भी होता है। वैसे कभी कभी ना सिक्का खड़ा हो जाता है। तो एक्चुअली महाविष्णु एक तरफ महाविष्णु है जो सारे संसार को, सारे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड का मतलब जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सीज में बहुत सारे प्लेनेट हैं और सोलर सिस्टम है। तो उसमें सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र ये सब कुछ आता है एक गैलेक्सी में। और गैलेक्सी के राजा होते हैं इंद्र। और अब की बार जो गैलेक्सी के राजा हैं, इंद्र गद्दी पर जो बैठे हैं, इंद्र गद्दी पर जो बैठता है वो गैलेक्सी का राजा होता है। तो अब की बार जो गैलेक्सी के राजा बनकर के बैठे हैं वो है कृष्ण। अगर आपको ध्यान हो, महाभारत में सुने और देखें समझे तो महाभारत में कृष्ण ने कहा था कि राजाओं में राजा इंद्र वो मैं हूं, यानी कृष्ण ने अपने आप को कहा था। तो अब वो कृष्णेंद्र, देखिए पहले कृष्ण थे, गोपाल कहलाते थे जब वो गोकुल में थे, गोपाल। फिर उसके बाद जब वो वहां गए, कहां गए? द्वारका, तो द्वारकाधीश कहलाए। फिर जब उन्होंने द्वारका छोड़ा तो फिर वो जगन्नाथ कहलाए। और अब जगन्नाथ कहलाने के बाद अब जो है मेरे ख्याल से 2011 में उनकी जो कृष्णेंद्र के रूप में स्थापना हुई थी, तो अब वो कृष्णेंद्र कहलाते हैं। कृष्णेंद्र यानी हमारी गैलेक्सी के। तो आप ये समझ लें कि कृष्णेंद्र के रूप में अब जाना जाता है कृष्ण को। और उनकी ही आज्ञा से कृष्णांश कथा का ये कार्यक्रम शुरू किया गया। आप ये समझ लो मोटा मोटा कि कृष्णांश कथा, कृष्णांश कौन? तो मैंने शुरू किया था महाविष्णु से। महाविष्णु कृष्णांश हैं। जब वो पृथ्वी जैसे किसी ग्रह पर जाते हैं तो वो कृष्णांश हो जाते हैं। और जाते हुए इस पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर जब वो आए थे 1995 में, और 2014 में छोड़ा है उन्होंने पृथ्वी को और आगे चले गए हैं। तो ये समझ लो आपके 2014 में जब जा रहे थे वो, तो जाते हुए हवा की ऊर्जा बनकर के अपना अंश छोड़ गए और उसको उन्होंने कृष्णांश कहा। तो महाविष्णु कृष्णांश के रूप में हवा की ऊर्जा बनकर बैठे हैं। और हवा तो आपको पता है, हवा के बिना कोई रह ही नहीं सकता। तो कृष्णांश के रूप में हवा की ऊर्जा बनकर के बैठ गए। तो अब आप जब सांस लेते हो तो कृष्णांश भगवान जी, महाविष्णु तो कृष्णांश भगवान हो गए। भगवान का मतलब जो पूरी सृष्टि को पालते हैं। बनाया भी उन्होंने, बनाया कैसे? तो उनका एक रूप है शुक्राचार्य जिनको कहा गया है। अगर आपको याद हो तो एक बलि थे, वो उसके समय में जब वो वामन अवतार में जब उन्होंने वो प्रण लिया था कि हाँ वरदान देने का वो किया था कि मैं आपको 3 पग भूमि दान कर दूंगा उसके मांगने पर, तो शुक्राचार्य ने बहुत रोका। तो ये वो शुक्राचार्य नहीं है, ये वो हैं जिन्होंने तपस्या की शुक्राचार्य की। और फिर शुक्राचार्य का, जैसे अभी आजकल मैं कृष्णांश कथा सुनाता हूं तो इसकी तैयारी तो पिछले 15-20 साल से चली रही है। तो मेरे को कृष्णांश कहने लग गए लोग। तो कृष्णांश एक पदवी हो गई, यानी जिन्होंने कृष्णांश महाविष्णु की वो प्राप्त कर ली, समझो कि थोड़ी सी, क्या कहूं मैं उसको, आशीर्वाद कह लो, या उनके बारे में कुछ समझा और लोगों को बताने लगे, वो कह लो, कुछ भी कह सकते हो।
तो ऐसे ही वो शुक्राचार्य थे, उन्होंने शुक्र के रूप में महाविष्णु की तपस्या की थी और उनको शुक्राचार्य की पदवी दी गई थी और उन्होंने बहुत बचाने की कोशिश की बलि को, कि 3 पग भूमि मध्य ये विष्णु है। उन्होंने पहचाना, वो विष्णु को पहचानते थे। विष्णु और महाविष्णु में फर्क है। अगर ये फर्क समझना है तो आपको किसी भी आयुर्वेदाचार्य से पूछ लो कि भूत और पंचभूत और पंच महाभूत में क्या फर्क है, तो आपको विष्णु और महाविष्णु में फर्क थोड़ा समझ में आ जाएगा, एटलीस्ट डायरेक्शन मिल जाएगी। तो शुक्र की तपस्या की थी तो शुक्राचार्य कहलाए और फिर उन्होंने शुक्राचार्य के रूप में 5 तत्वों की रचना की। 5 तत्वों की रचना की, बनाए, और शुक्र की वजह से, शुक्र के ही कारण पूरा ब्रह्मांड बना। शुक्र ही जिम्मेदार है पूरे ब्रह्मांड को बनाने में। अब समझे कैसे इसको? वैसे तो शब्द ही है और आज की तारीख में तो हर एक को पता ही है कि शुक्र क्या होता है। इसीलिए एक शब्द है शुक्राणा, जिसमें शुक्र किया जाता है। तो किसका शुक्र किया जाता है? शुक्र और शुक्र, शुक्राणा कि मैं शुक्र करती हूं या करता हूं कि मुझे आपने इतना दिया। तो ये किसका है? ये महाविष्णु का है। उन्होंने दिया सब कुछ, पर वो मालिक नहीं है। वो कहते हैं मैं मालिक नहीं हूं, मैं तो क्रिएटर हूं। मैंने क्रिएट कर दिया, अब आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी चलो, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। सब कुछ दे दिया है जो तुम्हें चाहिए, अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया, परफेक्ट लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मैंने दे दिया है। प्राप्त करना तुम्हारा काम है। तुम्हारी योग्यता होगी और ज्ञान हो जाएगा तो तुम ले लोगे, उसको चलाने का ज्ञान हो जाएगा। जैसे मैंने गाड़ी खरीदी और गाड़ी खरीदने के बाद मुझे वो गाड़ी चलानी भी तो है, तो चलाने का ज्ञान, चलाने वाला जो सिस्टम है वो ज्ञान हो गया, और गाड़ी खरीद ली मैंने, वो लग्जरी हो गई। अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करें तो हमने, शुक्र ने पूरा ब्रह्मांड क्रिएट किया। वो कहते हैं ना कि अंश, भगवान का अंश तो सब में है। इसका मतलब क्या है? सिंपल, शुक्र। इसीलिए आप शुक्र करते हैं। जिसको समझ में आता है वो शुक्र करना शुरू कर देता है, जिसको नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, क्योंकि वो शुक्र को कहता नहीं है कि शुक्र करो मेरा ना। वो कहता है जो मैंने दिया उसका उपयोग करना सीखो, तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। शुक्र करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, शुक्र करना एक, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम करो ना करो, पर उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। हाँ, उससे एक चीज मिलती है जरूर, आपको तसल्ली मिलती है, आपको शांति मिलती है अंदर से। आप करके देखो। वो कहते हैं ना, थैंक यू जब कहा जाता है तो दोनों को, जो थैंक यू जो वर्ड बना है और इतना प्रचलित हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि शुक्राना का अंग्रेजी वर्जन थैंक यू कहा गया है, थैंक्स कहा गया एक्चुअली, पर थैंक यू कहते हैं ज्यादातर हम लोग भारतीय जो है उसको थैंक यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि सामने वाले ने हमें हेल्प करी। अब अंश तो दोनों में है, उसमें भी है, मेरे में भी है, पर मैं नहीं कर पा रहा था और उसकी मदद से मैंने कर लिया। तो यही कि भगवान जी ने ये कहा है कि शुक्र करो आप उसका जिसने आपकी मदद करी है, अगर आपको चाहिए थी तो। थैंक यू कहना से फायदा ज्यादा होता है थैंक्स कहने की बजाय। थैंक्स जो है वो कहते हो आप तो वो लगता है कि उसके लिए नहीं कहा गया, बिकॉज थैंक यू इज ए पर्सनलाइज्ड
और इट हैज टू बी पर्सनलाइज्ड, बिकॉज एक ने दूसरे की मदद की। टीम, बिना थैंक यू के टीम नहीं चल सकती, थैंक्स से टीम नहीं चल सकती। थैंक यू करना सीखोगे तभी आप टीम का मेंबर बन पाओगे। वो कहते हैं कि टीम बनाना सिखाते हैं, टीम कोई नहीं बना सकता। तो हम कहते हैं, कृष्णांश कथा कहती है कि आप टीम का सदस्य बनना सीखो। अगर आप टीम का सदस्य बनना सीख गए तो समझो कि आप टीम बनाने लायक हो जाओगे अपने आप, ऑटोमेटिक। मतलब कितना परफेक्ट सिस्टम है कि योग का मतलब है जुड़ना, ना कि जोड़ना। इन दो शब्दों को ही समझो तो आपको बहुत फर्क पता लग जाएगा। क्या जोड़ना मतलब मैं किसी चीज को कोशिश कर रहा हूं अपने साथ जोड़ने की, पर जुड़ नहीं रही है वो, या जुड़ती भी है तो बहुत ही टेम्परेरी, बहुत ही टेम्परेरी, और उसको कोई भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो विवाह को बंधन कहा गया है, जोड़ा बना दिया। भाई जोड़ा बनाओगे तो वो टूटेगा, और जोड़ा बनाने के चक्कर में ये हुआ है कि कितने सारे डाइवोर्स के केसेस चल रहे हैं। बल्कि कुछ जगह तो ऐसा हो गया कि मुंह से कह दिया डाइवोर्स तो डाइवोर्स हो गया। तो जोड़ा बनाना बेकार है, बहुत ही टेम्परेरी सॉल्यूशन है वो। और जुड़ने की बात आती है जब, तो जुड़ो, तो फिर तो मुझे सारा काम अपने ऊपर ही करना है, किसी और को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जोड़ा बनाने में बहुत सारी फोर्सेस की जरूरत है, पर जुड़ने में किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, अपनी जरूरत है। अपने आप को तैयार करना है फोर्स जोड़ा बनाने के लिए, जुड़ने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए, जुड़ने के लिए। और एफर्ट रहेगी हमेशा कि मैं जुड़ा रहूं। तो उसका एक पार्ट है शुक्राना। पर शुक्राना करना है किसका? जिसने आपकी हेल्प करी है। अगर आपको जरूरत थी तो, अगर कोई जबरदस्ती हेल्प कर रहा है तो वो हेल्प नहीं गिनी जाएगी, या आपने मांग करके हेल्प लिया है। लेकिन इसका लक्ष्मी ने बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन निकाल दिया। इससे निकलने के लिए लक्ष्मी जी ने, लक्ष्मी कौन आपको पता है ना? जिसने विष्णु को पति माना था, समुद्र मंथन से निकली थी और विष्णु को पति माना था। तो लक्ष्मी जी ने इस काम को बहुत आसान कर दिया। कैसे? समझने की बात है। उन्होंने हर चीज की प्राइस रख दी। तुम डिफाइन करो प्राइस कि तुम ये कर रहे, मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए, बताओ कितने पैसे लोगे। तो पैसा का लेन देन जो है वो थैंक यू ही है। उसमें अगर आप बेईमानी करोगे, लेने वाला बेईमानी करेगा कि उसको लगता है कि मेरे को 5 रुपए लेने चाहिए और उसने कहा कि आज तो इसकी जरूरतमंद है, मैं इससे 10 रुपए ले लेता हूं, और मुझे तो पता नहीं कितने लेने चाहिए। तो उसने 10 रुपए लिए, मैंने 10 रुपए दे दिया, उसने मेरा काम किया, काम खत्म हो गया। यहां पर महाराजा अग्रसेन का नाम लूंगा मैं। उन्होंने एक प्रथा चलाई थी, एक ईंट एक सिक्का। उन्होंने चलाई थी किसी और सोच करके, पर उसका परिणाम क्या निकला ये देखो आप। और ब्लेम सारे लक्ष्मी को करते हैं। लक्ष्मी ने तो इतना जिंदगी इतनी आसान कर दी, पर ब्लेम सारे लक्ष्मी जी को करते हैं। ब्लेम लक्ष्मी जी को क्यों करते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। पर पहले हम ये समझें कि शुक्राना शब्द का यूज ना करना पड़े, उसके लिए पैसे का लेन देन शुरू कर दिया। उससे पहले वस्तुओं का लेन देन होता था। मैं कुछ बनाता हूं, सामने वाला कुछ बनाता है, उसकी जरूरत मुझे है, मेरे को मेरी जरूरत उसको, मेरी चीजों की जरूरत उसको है, हमने आपस में एक चीजें बदल ली। पर इसमें दिक्कत क्या हुई? दिक्कत यह हुई
कि मैंने जो चीज बनाई वो तो 2 दिन में बनी और उसने जो चीज बनाई वो आधे घंटे में बन गई। तो वो तो आधे घंटे में बना करके उसने तो बहुत सारी चीजें बना ली। मैं 2 दिन में एक बनाता हूं तो मैं महीने में 15 ही बना पाया, और उसने हर आधे घंटे में का मतलब हिसाब लगा लो आप महीने में कितनी बन गई। तो पैसे का डिफरेंशियल आना शुरू हो गया। प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई। महाराजा अग्रसेन ने बराबरी का दर्जा लाने के लिए यह किया कि जो भी कारीगर आएगा उसको मैं, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर, अपना जो जहां पर रहता था वो जगह छोड़ करके आ रहा है, तो मैं उसको यहां पर घर दूर रहने को और काम करने के लिए कुछ होना चाहिए, पर मैं नहीं दूंगा। मैं देता हूं तो वो मैं मेरे में अंदर जो गरूर आ जाएगा या घमंड आ जाएगा कि मैं मालिक हूं इसका, क्योंकि मैंने दिया इसको काम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पब्लिक को कहा कि आपको ये कारीगर है, ये बहुत बढ़िया काम करता है और ये काम करेगा जो आपके इलाके में नहीं होता है, तो आप इसको ये करो, एक सिक्का एक ईंट दो, ईंटों से मकान बना लेगा, और एक एक सिक्का दोगे तो उससे अपना ये सेटअप लगा लेगा प्रोडक्शन का, और उससे काम करके आपको देगा। अगर आपको थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो पता लग जाएगा कि लोहार जो थे वो तलवार बनाते थे, तो एक तलवार को बनाने में 2 दिन भी लग सकते हैं और 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। कोई तलवार बनाने के लिए एक्सक्लूसिव तो मेरे ख्याल से उसको पता नहीं क्या कितना समय लगा होगा। समुराई की जो तलवारें बनती थी वो तलवारों के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ भी तो उसको बनाने में कितना समय लगता होगा। क्या उसकी कीमत लगाई जा सकती है? क्या समय की कीमत लगाई जा सकती है? क्या समय आपका है? तो बहुत सी चीजें गलतफहमी की वजह से या कंफ्यूजन की वजह से मैस हो गई, तो हमने लक्ष्मी को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया। जबकि महाभारत में सुदामा जी के साथ कृष्ण और सुदामा की कथा अगर आप समझ लो तो वो ही बता रहा है, और उससे पहले परीक्षित, पहले नहीं, बात की बात है, शायद पहले की बात है, महाभारत के बाद परीक्षित को राजा बनाया गया था। तो परीक्षित ने क्या गलती करी? परीक्षित को प्राण क्यों त्यागने पड़े, अकाल मृत्यु क्यों मिली? सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी। और कृष्ण जो कि पूर्ण अवतार है, उनके द्वारा उनको जीवित किया गया था, तो भी उनसे गलती हुई। गलती क्या करी थी पता है उनको, आपको? उन्होंने कलयुगी, जो कलयुग का मुकुट धारण कर लिया था, वो मुकुट धारण किया जिसमें कलयुग का वास था। उससे वो उसकी इतनी स्ट्रेंथ थी। कलयुग जो है बहुत स्ट्रांग माना जाता है। कलयुग सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है, समय माना जाता है। पावरफुल मतलब जो कुछ भी कर सकता है। तो उस मुकुट में कलयुग का वास था, और वो जैसे ही उन्होंने सिर पे रखा, उनका सिर, कहते हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट होने का मतलब क्या है? आज भी अगर आप देखो तो ये अल्जीमर की एक प्रॉब्लम आती है। अल्जीमर सुना होगा आपने, जिसमें ना भूल जाते हैं लोग। ज्यादातर कहते हैं कि ये बुढ़ापे में होता है, पर मेरे ख्याल से ये कभी भी हो सकता है। तो अल्जीमर का मतलब क्या हुआ? भूल जाते हैं। भूलने का मतलब क्या हुआ कि आपके दिमाग में कुछ विकृति आ गई। भूले कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप उस जगह पर पहुंच नहीं पा रहे हो। आपका दिमाग जो है उस जगह पर पहुंच नहीं पा रहा है। सीपीयू कि वहां से जानकारी ले ले। तो बस वो कलयुग का मुकुट धारण करते ही उनका बुद्धि में क्या हुआ पता नहीं, कुछ चेंज हुआ, ऐसा चेंज हुआ, ऐसी वाइब्रेशंस गई उससे। कलयुग ने ऐसा वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करके और उनके उसमें डाला दिमाग में कि एक सांप उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया।
गुरु के गले में, जिनसे शिक्षा ले रहे हैं, सलाह लेते हैं राज्य चलाने के लिए, उनके गले में सांप डाल दिया। तो उससे बता दिया गया था कि सोने में कलयुग का वास है, और कलयुग अगर सोने में है तो उसका परिणाम क्या है। दो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं इसमें दिए हुए, एक परीक्षित का और दूसरा सुदामा का। सुदामा गए थे कृष्ण के पास क्योंकि उनके घर की हालत जो थी वो उनको पता है। और हुआ क्या, जिसने इतनी मेहनत करी, इतने जन्मों की मेहनत करी मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जो कि उसके दरवाजे पर था, बस जाकर के लेना था, सोने का महल देख करके और उसमें से आई आवाज को सुन करके उन्होंने मोक्ष, जो कि पीछे खड़ा था उनके, उनको नहीं दिखाई दिया, और कलयुग का परिणाम। और ब्लेम लक्ष्मी जी को। सोचो, उनको बेचारी को उसने क्या किया, उसने तो कुछ भी नहीं किया। उसने तो बल्कि बताया आपको कि भैया ऐसे है, ये देख लो। अब समझना तो हमारा काम है, वो असल में हमारी योग्यता, हमें योग्यता बढ़ानी है। यही बात तो हमारे दिमाग में आई नहीं कभी कि योग्यता जब तक बढ़ेगी नहीं, जब तक हमें समझ में आएगा ही नहीं कुछ भी। हम समय को तो कीमती गिनते चले गए, पर योग्यता के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। वो कल एक सवाल किया किसी ने मेरे से कि सर स्टार्टअप जो है वो 90% फेल क्यों हो जाती है। उससे पहले कोई 10, 15, 20 साल पुरानी बात मुझे याद आ गई कि मुझे बताया गया कि वेस्ट की कोई कंट्री थी, शायद अमेरिका की बात करी थी या यूरोप में कहीं की थी, कि उन्होंने कहा कि वहां पर, और ये शायद आईआईटी के किसी प्रोफेसर का स्टेटमेंट था, हैदराबाद में कोई लेक्चर वो चल रही थी, कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था। मैं टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट कहलाता हूं, पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि उस कंट्री में 6 लाख पेटेंट होते हैं हर साल। मैं तब की बात कर रहा हूं, कब की बात कर रहा हूं, 2003 की बात कर रहा हूं मैं, 3 या 4 की। तो उन्होंने कहा कि वहां पर 6 लाख पेटेंट हर साल लिए जाते हैं लोगों के द्वारा। एक पेटेंट लेने में 5-5 हजार रुपए, इंडियन करेंसी के हिसाब से देखो तो कम से कम 5-7 हजार रुपए लग जाते हैं, कम से कम। और मुश्किल से 3 या 4 पेटेंट ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। कभी कभी कोई साल तो एक भी नहीं होता। तो इसमें लक्ष्मी जी का क्या कसूर है भाई। लक्ष्मी जी ने ये थोड़ी कहा कि तुम योग्यता बिना बढ़ाए इकट्ठा करना शुरू कर दो। कहते जी मेरी किस्मत थी, मुझे मिल गया। भैया किस्मत तो तुम्हें देगी ही, किस्मत का काम यही है कि देना, पर तुम्हें लेना है कि नहीं लेना ये तो समझो। किस्मत क्या दे देगी और तुम्हारे को जरूरत है कि नहीं है उस चीज की। किस्मत बहुत डेंजरस फैक्टर है और आप उसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपकी कमाई हुई है। पर कम से कम अब तो योग्यता प्राप्त कर लो इतनी कि आपको किस्मत जो दे रही है वो आपको लेना है कि नहीं लेना है। और लेना है तो कितना लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं वो लेकर के मेरे सिर पे कलयुग आ रहा है और मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ये समझने वाली बातें हैं। योग्यता तो किस्मत भी अगर आपको दे रही है तो भी आपको योग्यता पहले चाहिए पहचानने के लिए कि किस्मत जो दे रही है वो मेरे काम का भी है कि नहीं, या मैं कबाड़ है उसको संभालता ही रहूंगा।
किस्मत को समझना ही एक्चुअली अल्टीमेट है। आजकल ना आप देख रहे हो कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, क्या बिना नेचुरल इंटेलिजेंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो सकती है? सोचकर देखो, कौन बनाएगा? जब आपके पास नेचुरल इंटेलिजेंस ही नहीं है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप बना ही नहीं सकते ना। और अगर आपका नेचुरल इंटेलिजेंस है तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी जरूरत है उतनी ही बनाओगे। फालतू बना करके नहीं रख लोगे कि ये मैंने ये बना लिया, ये बना लिया, अब मैं क्या करूं। खाने में अगर मुझे पता है कि मैंने 2 या 3 या 4 रोटी खानी है और 1 सब्जी 2 सब्जी खानी है, इसमें वाजिद अली शाह का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। उन्होंने अपनी योग्यता को इतना बढ़ा लिया था कि उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सुगंध से ही उनका पेट भर जाता था। आपको पता है सुगंध जो है पूरा का पूरा खाना होता है। और स्वाद का जो इंद्रिय है, जो ज्ञानेंद्रियां दी गई हैं स्वाद की, वो जागृत रहती है, जो बहुत जरूरी है। आपके वो 5 ज्ञानेंद्रियां, उसको भी अगर आपने बंद कर लिया तो फिर तो आपकी योग्यता तो बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। योग्यता बढ़ाने के लिए ही 5 ज्ञानेंद्रियों को जागृत तो रहती है वो, पर उनको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, वो सारी एक साथ काम करें, तभी पता लगेगा सामने वाला मुझे चीटिंग करने के लिए आया है या मेरे को मदद करने के लिए आया है। पर मुझे मदद चाहिए ही नहीं, तो फिर वो सामने वाला मेरे को क्या मदद करेगा? तो मुझे मदद नहीं लेनी है। अगर मुझे चाहिए तभी लेनी है, नहीं चाहिए तो नहीं लेनी है। ये समझ कैसे आएगा? जब तक आपकी योग्यता नहीं बढ़ेगी। योग्यता बढ़ानी पड़ेगी आपको, कोई चॉइस नहीं है। तो जब सामने वाले की हम इतनी योग्यता ही नहीं है कि हम सामने वाले प्राणी को, इंसान को पहचान पाए, तो किस्मत को पहचानना तो बहुत दूर की बात हो गई। कहा गया है कि अपने गुरु आप बनो। अरे अभी तो हम सामने जो बैठे हैं इंसान, उसी को नहीं पहचान पा रहे कि वो गुरु है कि नहीं है, या उससे मैं समझ सकता हूं कुछ के नहीं समझ सकता हूं। तो लोगों ने कह दिया कि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी आप एक ही गलती बार बार करते रहो। भैया अगर आप एक ही गलती बार बार करते रहोगे, यहां तो कहा जाता है कि दूसरे की गलती से सीखो और वो गलती मत करो। और कहा एक ही गलती बार बार करते रहो। आपको मनुष्य रूप मिला है, समझ मिली है, फ्री विल मिली है, किस्मत मिली है, उसका उपयोग कब करोगे? कब, कहां करोगे, कैसे करोगे? जब समझ ही नहीं है, हम प्राण सामने बैठा उसको नहीं समझ पा रहे, हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे, तो किस्मत को समझना तो फिर पता नहीं भगवान ही मालिक है उसका। तो भगवान तो मालिक नहीं है। भगवान कहता है मैं क्यों मालिक बनूं तुम्हारा? कहते हैं कि मेरे को उसने दिया, भगवान ने दिया सब कुछ और मैं भगवान को ही अर्पण कर रहा हूं। तो भगवान तुम्हारी चीज क्यों लेगा भाई? नॉर्मली वैसे देवताओं के लिए कहा गया था, तो देवता तुम्हारी चीज को लेंगे क्यों? अगर उन्हें लेनी होती तो देते ही नहीं आपको। अगर आप ये सोचते हो कि वो किसी और को दे देंगे, ऐसा नहीं है। जो पूजा करेगा विधिवत और स्थान देख करके, देश और काल, 2 चीजों का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, समय और स्थान। देश कहा गया स्थान को, यानी वो जगह जहां पर आप पैदा हुए थे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझे तो देश उस जगह को कहा जाता है जहां पर आप पैदा हुए थे। आप देखोगे ना वो लाइनें, ग्लोब को डिवाइड किया हुआ है तो वो 2 तरह की लाइनें, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो एक को उसमें देशांतर कहा गया है। तो देश कंट्री नहीं होता है, कंट्री होता है राष्ट्र। वासुदेव ने ये कॉन्सेप्ट रखा, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट वासुदेव ने रखा था, जिसको महाभारत के टाइम से पहले कृष्ण इंप्लीमेंट करना चाहते थे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था, तो महाभारत हुई। राष्ट्र, देश जो है उस स्थान को कहा जाता है जहां पर आप पैदा होते हो, यानी उस 2 गज की जमीन,
जहां पर आपकी खाट आती है 6x3 की। अर्थी का साइज होता है 2 गज। 2 गज बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। 2 गज कब्र के लिए नहीं है, कब्र तो बड़ी खोदनी पड़ती है, 2 गज के तो आप हो। तो 2 गज जो है अर्थी का साइज बताया गया है। समझने वाली बात है ये। और 2 गज जमीन के नीचे का मतलब है कि कब्र खोदो तो वो 2 गज नीचे होनी चाहिए। उस 2 गज का मतलब एक्चुअली पता है क्या है? असल में एग्रीकल्चर को अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन जो है वो जमीन से ज्यादा 2 गज नीचे जाती है उनकी जड़ें। जो आप ये गेहूं और चावल और जितना भी अनाज और सब्जियां हैं उनकी जड़ें 2 गज से ज्यादा नीचे नहीं जाती हैं। तो 2 गज नीचे का अर्थ एग्रीकल्चर से है। और ज्यादातर चीजें जो कि धरती के ऊपर है, तो धरती के ऊपर जो माना जाता है वो माना जाता है क्या एरिया? वो माना जाता है तकरीबन 15-16 फुट। पहले ना अगर आप पहले के मकान देखोगे तो उनकी छत 16 फुट की हुआ करती थी। मैंने देखी, अभी भी पुरानी हवेली में जाते हैं, मैं यहां पर दरियागंज में जाया करता था, कुछ पुराने मकान देखने को मिले तो उनकी छत 16 फुट पे हुआ करती थी। फैक्ट्रियों की छत 16 से 20 फुट पे होती है। शेड जो बनते हैं ये 16 फुट क्यों? तो जमीन से ऊपर 16 फुट से ज्यादा एग्रीकल्चर की कोई ऐसी चीज नहीं है 16 फुट तक जाती हो। 16 फुट से कम रहती है। एग्रीकल्चर की बात करो, मैं पेड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। पेड़ एग्रीकल्चर में नहीं आते हैं, वो जंगल में आते हैं। जंगल तो इवॉल्व होता है, अपने आप होता रहता है। पेड़ जंगल की निशानी है, सभ्यता की निशानी नहीं है। एग्रीकल्चर खेती सभ्यता की निशानी है। आपको अपना जीवन कल्टीवेट करना है, इवॉल्व नहीं होने देना है। इवॉल्व होने दोगे तो आप जंगली बनोगे, तो आप तो मैन इज सोशल एनिमल, तो वो ही रहेगा। अगर हमें सभ्य समाज में रहना है और सभ्य प्राणी बनना है तो हमें अपने आप को कल्टीवेट करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर कल्टीवेट होती है। कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस ऐसा नहीं है जो 16 फुट से ऊपर जाता हो। वो बहुत कम होंगे, 16 फुट तक भी जाने वाले बहुत कम वो होंगे। बांस बहुत लंबा चला जाता है, जंगल है। जब तक वो 2, 3, 4 फुट का रहता है शायद, तब तक ही वो यूजेबल है। जब उससे लंबा हो जाता है तो फिर वो बांस है, अर्थी बनती है उसकी। तो बांस अर्थी बनाने के काम आता है मैक्सिमम। तो हमें ये, और कलयुग है तो हम ये चीजें समझ पा रहे हैं। कलयुग में फाउकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट आया और ब्रांच आई या एजुकेशन आई जिसने हमें बहुत कुछ बता दिया। कलयुग ही एक ऐसा पीरियड है जिसमें हम लोग थोड़ा टाइम हमारे पास फ्री रहता है, हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। उससे पहले के टाइम में तो रेफरेंसेस सेट करते रह गए। सबसे भयंकर युद्ध कहो अगर तो महाभारत था। उससे पहले कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ, उसके बाद कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ। पर आप महाभारत को समझो, क्या महाभारत में पृथ्वी को नुकसान हुआ कुछ? इतना सा भी नहीं। महाभारत में पृथ्वी को इतना सा भी नुकसान नहीं हुआ।
और वो सब लोग मारे गए जिनके दिमाग में हमेशा लड़ने की रहती थी, यानी कलयुग सवार था उनके ऊपर। जिनके ऊपर कलयुग सवार था वो ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जिनके ऊपर नहीं था वो नहीं हुए। तो हमें ये समझना ही होगा कि हम अपनी योग्यता को बढ़ाएं, कल्टीवेट करें, अपने आप ना बढ़ने दें। अगर अपने आप योग्यता बढ़ेगी तो वो नुकसान ही देगी अल्टीमेटली का मतलब ये नहीं होता कि मरने के बाद, काम खत्म होते ही वो नुकसान देगी आपको। कहा जाता है लक्ष्मी जब तक आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको तब तक आप खुशी हो, प्रसन्न हो। जिस दिन लक्ष्मी आपको यूज करना शुरू कर देगी उस दिन से आप समझो आपकी जिंदगी नरक हो गई। जब तक लक्ष्मी का आप उपयोग कर रहे हो तब तक आपकी जिंदगी स्वर्ग है, और जैसे ही आप लक्ष्मी आपका उपयोग करना शुरू कर देगी तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। पक्की बात है ये। स्वर्ग और नरक समझना है तो यही समझ लो बस कि लक्ष्मी आपको कंट्रोल कर रही है या आप लक्ष्मी को कंट्रोल कर रहे हो। इसी तरह से किस्मत आपको बर्बाद कर देगी, ज्यादा देगी तो भी और नहीं देगी तो भी, पर आप किस्मत का कुछ कर नहीं सकते। तो क्या करो कि अपनी योग्यता को ऐसे इंप्रूव करो, इस तरीके से इंप्रूव करो कि आपको पता लग जाए कि किस्मत अब मुझे क्या देने वाली है। वो गरीबी भी देती है, अमीरी भी देती है, कष्ट भी देती है और सुख भी देती है, दुख भी देती है, सुख भी देती है। किस्मत, सब चीज किस्मत देती है, पर तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें लेना है कि नहीं लेना है। अपनी योग्यता को इतनी कर लो कि किस्मत दे रही है, मुझे नहीं लेना, या कितना लेना है। और अगर मुझे किस्मत नहीं दे रही तो मुझे कैसे तैयार करना है? भाई जीवन तो मुझे भी चलाना है ना, जीवन तो सबको चलाना है, चाहे किस्मत दे या ना दे। किस्मत कष्ट देती है पर तुम्हारे हाथ में, अगर तुम उस कष्ट को 6 महीने में पूरा निपटा लो, या 3 दिन में निपटा लो, या 1 मिनट में निपटा लो, या 1 घंटे में निपटा लो, या 6 साल में निपटा लो, तुम्हारी मर्जी है। सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, फ्री विल तुम्हारी है। लक्ष्मी से तो तुम नौकरी करवा सकते हो, मतलब लक्ष्मी एक ऐसी चीज है जिसको तो आप कंट्रोल कर सकते हो और उसके कंट्रोल में ना जाओ कर सकते हो, लेकिन किस्मत का आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही काम आप अपने लिए कर सकते हो कि वो किस्मत जो दे रही है वो मेरे को कितना लेना है। किस्मत अगर ज्यादा देती है तो भी नुकसान, कम देती है तो भी नुकसान। इस बात को समझ लो आप। तो लक्ष्मी और किस्मत दोनों चीजें हैं। आज की जो दुनिया चला रही है उसको चलाने के लिए 2 ही चीजें हैं, किस्मत और लक्ष्मी। जब आप, और जीवन शुरू होता है पैदा होने से नहीं, जीवन शुरू होता है विवाह से। ये बात आप समझ लो। जब तक आप विवाह करने लायक अपने आप को नहीं बनाया आपने, तब तक आप विवाह ना ही करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि किसी का अगर आप नुकसान पहुंचाओगे तो आपको 10 गुना नुकसान होगा, कम से कम की बात कर रहा हूं मैं। किस्मत ऐसी जो आपको लगता है ना कि किस्मत ने दुख दिया, तो वो इसीलिए होता है दुख किस्मत ने दिया क्योंकि आपने किसी को दुख दिया था और उसका 10 गुना आपको मिला। इसलिए किस्मत का कुछ नहीं किया जा सकता, अपने कर्म को किया जा सकता है कंट्रोल।
कई बार तो पता ही नहीं लगता कि हमने किसी को दुख दे दिया, पता ही नहीं लगता। वो हमारी इतनी योग्यता भी नहीं है कि हमने किसी को दिया तो वो दुख दिया या कष्ट दिया है उसको, या कष्ट से मुक्त कराया, क्या किया क्या नहीं किया, हमें पता ही नहीं लगता। तो कम से कम इतनी योग्यता तो रखो कि आप दूसरों को कष्ट ना दो, तो तुम्हें वापस मिलेगा नहीं, पक्की बात है। अगर तुम भगवान को अर्पण करते हो तो तुम्हें वापस मिल जाएगा, और फिर भुगतते रहो। फिर तो अगर तुम्हें वापस ही मिलना था तो तुमने दिया क्यों? और अगर ब्याज समेत मिला तो बहुत नुकसान। भाई आपने किसी को 10 किलो दिया और उसने आपको 20 किलो वापस कर दिया, बोझ तो 20 किलो आपको उठाना पड़ेगा। फिर तो मैं दूसरे का बोझ क्यों उठाऊं? भैया दूसरे का है, दूसरा तो आपको दे गया, चिपका गया। अपनी जान तो छुड़ा ली उसने, पर आपको चिपका गया। तो योग्यता तो आपको हर हाल में बढ़ानी ही पड़ेगी। अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं अपने आप को तो थोड़ा बहुत तो बताओ मेरे को अपने बारे में कि मैं योग्यता बढ़ाऊंगा कैसे, उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए योग्यता बढ़ाने के लिए। तो योग्यता बढ़ाने के लिए आपको 5 शरीर चाहिए। 5 शरीर चाहिए, ये क्या बात हुई भैया? बात हुई नहीं हुई हमें नहीं पता, ये क्रिएटर ने कहा है कि भैया योग्यता बढ़ानी है तो उसके लिए 5 शरीर चाहिए, पांचों एक साथ काम करें और पांचों के 5 स्वस्थ होने चाहिए। पांच तत्वों की जो बात करते हैं हम लोग, तो 5 तत्व एक्चुअली 5 शरीर ही बताए गए हैं। समझना बहुत आसान है। आज थोड़ा सा मैं इस पे भी डालूंगा, पहले भी शायद डाला होगा, लेकिन आज मेरे को बहुत जरूरी है ये बताना कि आप समझें कि 5 शरीर का मतलब है एक शरीर जो मैं देख रहा हूं, जीवित प्राणी की बात कर रहे हैं हम लोग। एक शरीर जो मैं देख रहा हूं, एक शरीर जो मेरे को सोचने और समझने की और डिसीजन मेकिंग की क्षमता देता है। एक शरीर जिसमें ज्ञान भरा पड़ा है, वो कहते हैं ना यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो एक शरीर जिसमें पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान। 3 हो गए। एक शरीर, चौथा शरीर जो ऊर्जा देते हैं काम करने के लिए। ऊर्जा पैदा करता है। और 5वां शरीर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है उस ऊर्जा को जो काम कर रहे हो उसके लिए उस ऑर्गन पे ऊर्जा को पहुंचाना। वो काम उस 5वें शरीर का है। तो आप अंदाजा लगा लो कि 5 के 5 अगर आपके ठीक होंगे तभी आप कुछ काम कर पाओगे, नहीं तो एक भी शरीर में कष्ट हुआ तो बेकार है। तो योग्यता बढ़ाने के लिए पहले आपको ये 5 शरीर फंक्शनल हेल्दी रखने पड़ेंगे। कोई चॉइस नहीं है, कोई हल नहीं है इसके अलावा। 5 शरीर, फिजिकल बॉडी जिसको कहते हैं हम लोग, पहला शरीर जो का है जो दिख रहा है, तो वो बनता है पृथ्वी तत्व से, यानी उसको पृथ्वी तत्व कहा गया है। पृथ्वी तत्व कहा गया है फिजिकल बॉडी को, शरीर को। और डिसीजन मेकिंग, सोचना, समझना और निर्णय लेना, ये काम है मेंटल बॉडी का। उसको क्या कहा गया है? मेंटल बॉडी को क्या कहा गया? पहले बताया था, मेंटल बॉडी को कहा गया है वायु तत्व। मेंटल बॉडी को वायु तत्व से रिप्रेजेंट किया गया है। वो शरीर जो आपको सोचने, समझने और निर्णय लेने के लिए हेल्प करता है। तीसरा, ज्ञान। तो उसको जल तत्व से रिप्रेजेंट किया गया। समुद्र में सारा कुछ भरा पड़ा है, तो ज्ञान कहा गया उसको। तो सोचना समझना जो है वो ज्ञान आधारित होता है, तो वो जल तत्व से रिप्रेजेंट किया गया है।
ऊर्जा, यहां पर शायद वायु और ऊर्जा में वो देख लेना आप कि जो ऊर्जा जनरेट करता है उसको एक्चुअली वायु तत्व उसको कहा गया है, तो मन और शरीर वाले को अग्नि कहा गया है। कोई सोच में क्रोध भी होता है ना, हाँ, तो सोच समझ और निर्णय लेने की क्षमता को अग्नि तत्व से रिप्रेजेंट किया गया है। और ऊर्जा जनरेशन को, एनर्जी जनरेशन को वायु तत्व से, टरबाइन घूमती है, बिना हवा के घूम नहीं सकती। तो वायु तत्व को हम लोग ऊर्जा जनरेशन से लिंक किया गया है। और पांचवा शरीर कौंजल्यरा शरीर, जो कि उस ऊर्जा को जो जनरेट हुई है, जो वायु तत्व ने जनरेट करी है, उसको शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना। तो हमारा काम है इन पांचों शरीर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन शरीर तो उधर जा रहा है, भौतिक शरीर जो है इधर जा रहा है, और ज्ञान का पता ही नहीं है कुछ भी, और ऊर्जा कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, चाहिए कम जनरेट ज्यादा हो गई, या चाहिए ज्यादा जनरेट कम हो गई, और जनरेट तो पूरी हुई पर मेरा कॉन्जेनिटल शरीर ठीक नहीं था तो उसने पूरी दी नहीं। तो पांचों के पांच शरीर या पांचों के पांचों तत्व जो शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको सिंक्रोनाइज रखना, लय में रखना होगा। वो करोगे तो आपकी योग्यता बढ़ेगी। तो योग्यता प्राप्त करने का पहला स्टेप है पांचों शरीर को, शरीर की पांचों लेयर्स को, प्राणी के पांचों शरीरों को मजबूत रखना, जोड़कर रखना। वो जोड़ के रखने की बजाय वो जुड़े रहे एक दूसरे से, ऐसी मेहनत करना, ऐसे काम करना जिससे वो जुड़े रहें, अलग ना हो जाए। क्योंकि कोई भी एक अलग हो गया तो प्रॉब्लम। मन अगर आपका काम में साथ नहीं देगा तो काम पूरा नहीं होगा। अगर आपको ज्ञान ही नहीं है काम कैसे करूं मैं, तो वो ज्ञान काम कभी होगा ही नहीं। अगर आपको ऊर्जा नहीं है, सब कुछ पता है पर ऊर्जा नहीं है, तो आप क्या करोगे? और ऊर्जा भी है और ट्रांसफर नहीं हो रही तो क्या करोगे? तो कृष्णांश कथा आज की में ये थोड़ा सा वो शेयर किया मैंने इंफॉर्मेशन। अगर आपको इसमें कोई सवाल हो, जवाब हो, कुछ सजेशंस हो, तो आप उसको लिख सकते हैं कमेंट पे। ये FB लाइव पर चलती है और उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बाद में देखना चाहें तो YouTube पर ये अवेलेबल रहेगी, अश्विनी कुच्छल youtube.com चैनल पर, या एम्बेडेड अग्रवाल youtube.com चैनल पर अवेलेबल होगी। 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट सिखाता है कैसे योग्यता प्राप्त करनी है, कैसे इनको सिंक्रोनाइज रखना है, और कैसे इनको जागृत और सिंक्रोनाइज रखना है, जिससे ये हर काम में आपको मदद कर सके। फिर 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट ही सिखाता है कि किस्मत जो दे रही है उसको कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, या कितना लेना है। लक्ष्मी से कंट्रोल होना है या लक्ष्मी का कंट्रोल करना है। तो ये सब चीजें सीखने के लिए पहला स्टेप वही है कि पांचों शरीर को सिंक्रोनाइज रखना। इसको सीखें, समझें, करें, तभी आप अपने मनुष्य जीवन को सफल इन द सेंस के जो आप चाहते हैं लग्जूरियस लाइफ, वो आप आराम से बिना कष्ट के जी सकते हैं। और सबसे बड़ी डिजायर बताई गई है कष्ट मुक्त मृत्यु। जो उसको भी कष्ट मुक्त मृत्यु मिली है, वो उसके बारे में सब लोग यही कहते हैं देखो कितनी अच्छी उसको वो मिली है। कारण कष्ट जो है अपने आप को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। आप चैन से ना बैठ पाते हैं, ना लेट पाते हैं, कुछ ना खड़े हो पाते हैं। कष्ट तो कष्ट है, आप जानते हैं, सब पता ही है आपको कष्ट क्या होता है, सबको पता है। कलयुग ने तो अच्छे से सिखाई दिया ये चीज। तो आप इस बात को समझें
कृष्णांश कथा देखना चाहें तो देख सकते हैं। और 4 बजे शुक्रवार को FB लाइव होता है और YouTube पर इसका आपको वीडियो मिल जाएगा, देख सकते हैं YouTube चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली कृष्णांश कथा में, तब तक के लिए सबको प्रणाम और निमंत्रण है कंफ्यूजन फ्री दुनिया में एंट्री करने का। जी।